आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। जय हिंद आप सभी को भाई, मैं विनीत तिवारी फैकल्टी ऑफ सीसेट आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सेशन लेके आया हूं जहां आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताई जाएंगी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। ओके, तो मैं आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूं जिसमें जो आपका 2022 में आया था, 2023 में भी आया था और उसके बाद से 20 में भी आया था। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके के होगा। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा 2014 में आया था, फिर 2017 में आया था, फिर 2023 वाला क्वेश्चन रखा था और भी आए थे क्वेश्चन, लेकिन मैंने अभी आज के लिए 3 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो फिलहाल 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका एक बार बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 5 घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद वह एक साथ बजेंगी। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, कई बार आए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, ये आपका PCS का क्वेश्चन है, लेकिन UPSC में भी आपने देखा कि 2 साल का तो मैंने रखा है और भी आए हैं और भी सालों में आए हुए हैं। ठीक है, या इससे प्रेरित क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। स्टेट PCS हो या UPSC है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है हमारा SCF एंड LCM का। SCF एंड LCM एक चैप्टर है, उसमें हम लोग इसे करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका तरीका बता देता हूँ और इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो फिलहाल अगर बोला जा रहा है कि 5 घंटियां 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 7 सेकेंड के इंटरवल पर अगर बजती हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा कि अगर ये एक साथ, सबसे पहले अगर हम निकालें कि ये अगली बार एक साथ कितने देर बाद बजेगी, तो सिंपल इसमें लॉजिक होता है कि ये जितने भी डेटा दिए होंगे इनका LCM लासा निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका अगर मैं कहूं कि 3, 4, 5, 6 और 7 का अगर मैं LCM निकालने जाऊं, अगर इनका LCM निकालने जाऊं तो LCM के बहुत सिंपल तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल एक मेथड मैं आपको बता देता हूं कि अगर देखो, अगर ऐसे छोटे छोटे नंबर हो तो इसमें बड़े सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, नहीं तो एक तरीका ये जो बचपन में आपने पढ़ा था उससे निकालिए। LCM का तो वैसे देख के आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन जब मैं SCF LCM टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं या सोच के भी इसका आंसर बता सकते हैं। देखो कैसे, ये था हमारा फिलहाल बचपन वाला मेथड, एक बार अप्लाई करते हैं। 3, 4, 5, फिर उसके बाद से 6 और 7 है। तो सबसे छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। छोटे प्राइम नंबर से तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 आ गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद से ये 5 हो गया, फिर उसके बाद से ये 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 2 की ही बारी आई तो फिर 3, 1, फिर 5, फिर 3, फिर 7 आ गया। फिर उसके बाद से 2 से अब डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, एक बार 1 हो गया, फिर 3 से ये 5 था, ये 1 था और ये 7 था। फिर हम किस से डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे, 1, 1, फिर उसके बाद से 1, 1 और 7 हो गया। फिर उसके बाद से 7 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1, 1 हो गया। तो फिलहाल LCM अगर हमारा होगा तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 10 होता है, फिर 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 आपका 21, 21 गुणे 2, 21 गुणे 2 42 और 10, ये हमारा अगर सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ गया। तो ये हमारा सभी डेटा सेकेंड्स में दे रखा है, तो ये भी 420 सेकेंड्स होगा, सेकेंड्स होगा। ओके, लेकिन आंसर मिनट में दे रखा है, तो सिंपल है कि ये अलग अलग बज रहे हैं। 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। तो अगली बार ये एक साथ कब बजेंगे, ये अगर एक साथ अभी बजा दिए गए, अगली बार एक साथ कब बजेंगे कि 420 सेकेंड बाद बचेंगे, सभी के सभी फिर दोबारा बचेंगे एक साथ। ओके, तो इस क्वेश्चन का थीम कुछ ऐसा होता है कि मान लो इनका इंटरवल पहली घंटी का है कि हर 3 सेकेंड पे
ठीक है। फिर दूसरी घंटी का है कि हर 4 सेकंड पे रिंग करती है, ओके, ऐसा कुछ है। फिर तीसरी का होगा हर 5 सेकंड पे। तो अभी सभी के सभी घंटियों को एक साथ रिंग करा देते हैं। अब पहली वाली 3-3 सेकंड पे रिंग करती रहेगी, दूसरी वाली 4-4 सेकंड पे, तीसरी वाली 5-5 सेकंड पे, कुछ इस तरीके से होगा। तो अगली बार फिर से दोबारा एक साथ कब, तो ये 420 सेकंड बाद। और इसका लॉजिक सिंपल इतना है कि एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम का अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है। अब कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा मल्टीपल है, तो पहली बात कि ये जो मल्टीपल होता है ये सभी के सभी नंबर से डिवाइड होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं इन सब से डिवाइड हो रहा होगा, ओके। और ये सबसे छोटा मल्टीपल होता है। तो अगली बार जब भी ये बजेंगी एक साथ, मतलब अपने लोवेस्ट मल्टीपल ऐसा नंबर उठाएंगे जो इन सब से भाग हो जाए, तो यही हमारा आंसर होता है। तो फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। 420 दे रखा है, 420 सेकंड आ गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 से वो 7 हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 7 मिनट हो गया। कभी कभी इसमें ऐसा भी पूछ देता है कि मान लो कि दोपहर को 2 बजे वो एक साथ बजाई गई, तो अगली बार कब बजेंगी, तो हर 7 सेकंड, हर 7 मिनट बाद वो, यहां से हमारा आ गया हर 7 मिनट बाद वो एक साथ रिंग करती हैं। तो 2 बजे के बाद से 7 मिनट अगर ऐड कर देंगे हम, तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया 2:07। ओके, ये पीएम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आता है इसका सेकंड पार्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं आपसे कि ये हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच आ रहा है, ओके, और इंग्लिश में हिंदी में है, और अलग अलग टाइमिंग से डेट से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। और टाइमिंग तो लगभग सबका सेम है, 6 PM ही है, लेकिन डेट अलग अलग है, ओके। और ये दीपावली के स्टडी IQ की तरफ से, दीपावली का आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, ओके। इससे ज्यादा डिस्काउंट अब क्या चाहिए, ओके। अब डिस्काउंट अगर इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्काउंट के लिए VT लाइव कोड यूज करिए, और ये बैच आपका प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक साथ देगा। इस बैच में एक एक बातें सारी कवर की जाएंगी, ओके। और वैलिडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैलिडिटी देखिए कि 16 नवंबर 2023 तक, ये ऑफर 16 नवंबर 2023 तक ही वैलिड है। उससे पहले अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो करिए। इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या हो सकता है, ओके। तो फिलहाल इस बैच को ज्वाइन करिए और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करिए, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने टॉपिक उठाया था उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा 2023 का ही क्वेश्चन था, और ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ओके। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर इसमें एलसीएम लेना होता तो ऐसे भी सोच सकते थे, देखो 7 गुणे 2 बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, 6 गुणे 7 कर लिया, 42 आ गया, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना होगा, ये 7 गुणे 6 42 आ गया, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, यही हमारा एलसीएम, एक सोच लो कि यही मेरा एलसीएम है, ओके, ठीक है। अब देखो, जो भी और नंबर्स होंगे ना, उनके फैक्टर इसमें ढूंढने पड़ेंगे। जैसे 4 है, तो 4 के लिए अगर 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा बच रहा होगा। कहने का मतलब कि इसमें 4 बनाने के लिए 2 गुणे 2 होगा, ओके। तो 1 2 तो इसमें दिख गया, लेकिन दूसरा 2 इसमें नहीं है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझना। और उसके बाद से 5 है क्या, इसमें 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 3 का देखेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिलहाल मैंने क्या बताया, 6 गुणे 4 ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे थे, तो मैंने किया 6 गुणे 7 कर लिया, 42। उसके बाद से 4 को मैंने चेक किया, 4 के लिए 2 गुणे 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो यहाँ होगा। देखो 42 में क्या होता है, 42 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 21 होता है, ठीक है। तो ये 2 तो दिख रहा है, 1 2, लेकिन दूसरा 2 नहीं दिख रहा है, तो वो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 5 का अगर मल्टीपल देखना होगा तो 5 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, तो एक 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 5 गुणे 2 10 हो गया, 10 गुणे और ये 42 हो गया, 420 हो गया। ये बड़ा ही अमेजिंग मेथड होता है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। कुछ लोगों को हो सकता है कि समझ में कम आया हो, लेकिन जैसे ही मैं एचसीएफ एलसीएम आपको बताऊंगा ना,
ये इतना प्यारा मेथड है कि तुरंत आपको क्लिक करने लगेगा। अब सोच के आप आंसर बता रहे होंगे या लिखना भी पड़ेगा, तो छोटा सा स्टेप लिख के आप डायरेक्ट एलसीएम बता सकते हैं इन सब चीजों के बिना। ओके, तो फिलहाल अभी इसको ही फॉलो करिए। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है फैक्टर वाली, तो मैं यहाँ पढ़ाने नहीं जा रहा, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने आया था। ठीक है, तो फिलहाल जब पढ़ाऊंगा तो बेसिक से अच्छे से समझा दूंगा। इसका एलसीएम ऐसे निकालने का तरीका ये हो गया। ठीक है, अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये 2023 का क्वेश्चन है। बोला गया है कि सेम वैसा ही है, उसमें घंटियां थी और इसमें सिग्नल्स हैं। ओके, लाल और हरा सिग्नल्स है, और कह रहा है कि 25 सेकेंड और 3 सिग्नल्स है। ओके, 25, 39 और 60 सेकेंड लगते हैं। ओके, अब कहा जा रहा है एक साथ लाल हुई है, तो फिर अगली बार लाल कब होंगी? तो सेम आप मान के चलना है, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। अगली बार वे एक साथ कब जलेंगी, अगली बार एक साथ वे कब बजेंगी, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ गया, अलग अलग इंटरवल दिया है, तो आप एलसीएम आंख बंद करके निकाल लेना। ठीक है, बाकी इसमें बहुत कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम में निकालू, इसका एलसीएम निकाल लू मैं, तो ये हमारा दे रखा है कि 25 है, 39 है, और उसके बाद से हमारा था 60 था। ठीक है, इसका एलसीएम में निकाल लेता हूं। कैसे? डायरेक्ट मैं अगर निकालना चाहूं तो देखो, मैं मान लिया कि कुछ देर के लिए एलसीएम मेरा 60 है। ठीक है, अब 39 के लिए क्या होना चाहिए? 3 गुणे 13 होना चाहिए। ठीक है, 3 तो 60 में 3 दिख रहा है, मतलब मल्टीपल है 60, 3 का मल्टीपल है, 13 का नहीं है, तो इंटू का 13 कर लेंगे। ठीक है, इंटू का 13 कर लिया हमने। ओके, अब उसके बाद से अब 25 के लिए देखो, 25 हो गया, 5 गुणे 5 हो गया, 1 5 60 में तो 1 5 दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा, तो 1 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 6 5 30 हो गया, 6 5 30 हो गया, और 13 39 हो गया, मतलब 3900 सेकेंड आ गया। ओके, अगर आपको दिक्कत कुछ हो रही होगी तो आप कुछ इस मेथड से आप लोग निकाल लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया था ऐसे वाला, 25 था, 39 था और 60 था। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 25 हो गया, ये 39 हो गया, और ये 60 हो गया। ठीक, 60 नहीं, ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो गया, ये 39 हो गया, और ये 15 हो गया। फिर उसके बाद से 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 5 हो गया। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, फिर 13 हो गया, और 1 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और ये 1 हो गया। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो 5 गुणे 10, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 2 10 हो गया, और 13 गुणे 3 39 हो गया। तो 39 और ये 10, ये इतने सेकेंड बाद ये रिंग करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। हालांकि अगर ये वाला जादू वाला मेथड सीखना होगा, जादू वाला जो बता दिया तुरंत निकाल दिया मैंने, इसके लिए वेट करिए, किसी अपकमिंग क्लास में मैं एचसीएफ एलसीएम लेके आऊंगा, और देखना एकदम जादू से बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, कैसे सोच के बताते हैं, और दुनिया का इकलौता यूनिक मेथड होगा, क्योंकि इस मेथड को खुद ही सोच के बनाया गया है। ओके, खुद ही। ओके, अब ये 3900 सेकेंड को मैंने बोला ये मिनट में करना होगा, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे 3900 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद से फिर उसके बाद से 3 से ये 2 बार, और 3 से ये कैंसिल होता है, 3 एकम में 3, 3 का 9, ये 130 हो गया। फिर 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फाइनली 65 मिनट आ गया। तो इसका मतलब एक बात समझ में आई कि 65 मिनट बाद वो फिर से एक बार रिंग करेंगे, एक साथ रिंग करेंगे हर 65 मिनट बाद। तो बोला जा रहा है कि दोपहर के 2 बजे, 2 बजे अगर है, इसके बाद से अगली बार 2 बजे एक बार रिंग करने वाला नहीं, यहाँ सिग्नल जल रहा है। ठीक है, ओके, सिग्नल जल रहा है, तो इसका मतलब कि हर 65 मिनट बाद, हर 65 मिनट बाद वो रिंग करे आपका जलेगा, हर 65 मिनट बाद। ओके, ये एलसीएम इसीलिए लाते हैं कि एक साथ कब दोबारा जलेंगी, तो 65 मिनट बाद ये एक साथ जलेंगी। ठीक है, अब अगर 2 बजे की बात करें, 2 बजे के बाद से 65 मिनट अगर ऐड कर दूं इसमें, तो मेरा आंसर आ जाएगा 65 मिनट को हम ऐसे कुछ कह सकते हैं 1 घंटा, ये आप लोग समझ पा रहे हैं, 1 घंटा 5 मिनट कह सकते हैं कि नहीं? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो हमारा आ गया अगला टाइमिंग आ गया 1 घंटा, मतलब 3 बज गए और 5 मिनट, 3:05 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन में 3:05 नहीं दे रखा है, तो फिर से वही
अगली बार फिर 65 ऐड कर लेंगे, क्योंकि हर 65 मिनट बाद वो एक साथ जलेंगी, हर 65 मिनट बाद। तो ये वाला आंसर में नहीं है, आंसर तो सही है यही, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो एक और 65 इसमें ऐड कर देंगे। तो एक बार और 65 ऐड कर देंगे, तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया 65 मतलब 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। तो 3 बजे में 3:05 में 1 घंटा 5 मिनट ऐड करेंगे, तो हमारा 4:10 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये PM आ गया 4:10, और 4:10 ऑप्शन में बी पार्ट सही है। ओके, फिलहाल अक्सर क्वेश्चन में यही आ जाता है, पहला वाला ही टाइमिंग आ जाता है। बात समझ गए? अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर अगली बार 65 ऐड करके ऐसे कर लेंगे। ये यूपीएससी ने इस बार एक्सपेरिमेंट किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग सीरीज लेके मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर रहूंगा। ओके, अभी के लिए फिलहाल जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।